32 वर्षीय पीतल कारोबारी की उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी के सामने, उसकी 2 बेटियों के सामने बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती है तो सामने आता है कि इस पूरे हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है वो स्वयं इसकी पत्नी है। इसके साथ में होता है एक बाबा और हमलावर होते हैं इसी बाबा के चेले। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि मृतक की पत्नी, बाबा और उसके हमलावर चेलों के बीच आखिर क्या संबंध है, आखिर इस हत्याकांड के पीछे इन लोगों का मकसद क्या था। तो आइए शुरू करते हैं। जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन और आप देख रहे हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें ताकि कोई भी नई क्राइम स्टोरी आप मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। रामपुर जनपद के शाहबाद थाना अंतर्गत लोधीपुर निवासी 32 वर्षीय अनिल चौधरी पैसे से पीतल कारोबारी होते हैं। इन्होंने कुछ समय पहले ही कटघर थाना क्षेत्र के गाड़ी खाना में अपना एक नया मकान लिया था। कारोबार भी अच्छा खासा चल रहा था। इनके साथ में इनकी पत्नी तनु और इनकी 2 बेटियां मानवी और नाव्या भी रहा करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये जो अनिल है और इनकी बेटियां हैं, कारोबार और परिवार में खुश थीं। लेकिन अनिल की जो पत्नी है तनु, वो कुछ चिंतित रहा करती थी। दरअसल एक बेटे की चाहत इसके मन में घर कर गई थी। अब ये अक्सर इसको लेकर अपने पति पर दबाव बनाया करती। अपने पति से वो डॉक्टरी परामर्श लेने की बात भी कहा करती, लेकिन ये जो अनिल है इसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया करता। वक्त बीतता है। घटना से 1 साल पहले तनु की एक महिला से मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान वो इसे बताती है कि कटघर के महबुल्लागंज में कन्हैया नामक व्यक्ति बालाजी का दरबार लगाता है। अब आप देखिएगा कि इस कहानी में एक बाबा की किस तरह से एंट्री होती है। ये महिला इसे बताती है कि हर शनिवार वहां जाने से मन की मुरादें पूरी होती हैं। अब ये उस महिला के साथ 1-2 बार वहां जाती है और वहां जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। ये जो कन्हैया है यानी कि बाबा, इससे कहता है कि तुम मेरे संपर्क में रहो और पूजा पाठ करती रहो। आने वाले समय में निश्चित ही तुम्हारा बेटा होगा। कुल मिलाकर झाड़ फूक के बहाने अब ये जो बाबा है इससे नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देता है। नजदीकियां भी इतनी बढ़ती हैं कि अब बाबा का इसके घर आना जाना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर अब ये तनु बाबा के फेंके हुए जाल में फंस चुकी थी और ये जो नजदीकियां हैं वो प्यार में तब्दील हो जाती हैं। अब आलम यह था कि जब तनु का पति घर से बाहर जाया करता तो ये बाबा वहीं रात बिताया करता। वहीं राजस्थान जाते वक्त कन्हैया भी तनु को अपने साथ ले जाया करता। अब जब अनिल को इसकी भनक लगती है तो वो इस पर रोक टोक लगाना शुरू कर देता है। घर में कुछ झगड़े भी होते हैं तो ये जो कन्हैया है इसे अपना मुंह बोला भाई बताकर अनिल के आरोपों को यानी कि शक को निराधार बता देती है। लेकिन अनिल की जो रोक टोक है वो जारी रहती है। अब अपने आशिक या कहें मुंह बोले भाई या फिर बाबा कन्हैया से मिलने को ही बेताब होती है और अब बाबा कन्हैया से मिलकर या अनिल को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है। इस पूरे प्लान में 2 लोग और शामिल होते हैं। पहला इस बाबा का एक चेला अमोद, जिसके मकान में दरबार लगाया करता था यानी कि इस मकान का मालिक, और दूसरा एक और चेला जिसका नाम होता है मोहित। इन्हें शामिल किया जाता है यानी कि अब अनिल को ठिकाने लगाने की पटकथा लिखी जा चुकी थी।
अब साजिश के तहत बीते शनिवार ये जो तनु है अनिल को नशे का कैप्सूल दे देती है और देर रात जैसे ही इस पर नशा गहराने लगता है तो ये जो तनु है दरवाजा खोल देती है और पहले से घात लगाए बैठे बाबा के चेले अमोद और मोहित घर के अंदर तेजी से दाखिल होते हैं और चाकू से ताबड़तोड़ अनिल के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। और इस दौरान ये जो तनु है टार्च दिखाकर कातिलों को रोशनी दिखा रही होती है। अब अनिल लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा है, तड़प रहा है, छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। इसकी आवाज सुनकर एक पल को भी तनु का कलेजा पसीजता नहीं है। इसकी चीख पुकार सुनकर मानवी और नाव्या भी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। इनके आते ही ये कातिल वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन अनिल अब तक दम तोड़ चुका था। अब चूंकि हमले के दौरान अमोद को चाकू लगा था और उसके हाथ की नस कट गई थी, खून अत्यधिक बह रहा था। तमाम प्रयासों के बाद भी जब वो खून नहीं रुका तो कन्हैया और मोहित अमोद को लेकर अस्पताल जाने का मन बना लेते हैं। लेकिन उसी दौरान ये अमोद बेहोश हो जाता है तो वो डर के मारे इसे रास्ते में छोड़कर भाग निकलते हैं। अब रात्रि में गश्त कर रही पुलिस की जब इस पर नजर पड़ती है तो वो इसे अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, लेकिन ये दम तोड़ देता है। अब सवाल उठता है कि इस हत्याकांड का खुलासा आखिर कैसे हुआ। दरअसल ये जो अनिल की बेटियां हैं मानवी और नाव्या, इन्होंने कन्हैया के साथ इन दोनों कातिलों को पहले देखा था और वो इन्हें पहचानती थी। वो पुलिस को बताती हैं, परिजनों को बताती हैं। अब परिजन भी इन दोनों के नाम से FIR दर्ज कराते हैं। पुलिस की छानबीन शुरू होती है तो पूछताछ के दौरान तनु से पुलिस कातिलों के बारे में पूछती है तो तनु इन्हें पहचानने से साफ इनकार कर देती है। अब पुलिस इस बात को लेकर हैरान थी कि जब बेटियों ने कन्हैया के साथ इन कातिलों को देखा है तो ये जो तनु है इन्हें पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। बस इसके बाद पुलिस की जो शक की सुई थी तनु पर आकर टिक जाती है। अब पुलिस तनु को अपनी कस्टडी में लेती है और सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। तो थोड़ी ही देर में ये तनु टूट जाती है और अपने जुर्म को कबूल करते हुए पूरी साजिश का पर्दाफाश करती है। अब आप देखिए, एक कातिल अमोद पहले ही दम तोड़ चुका है और तनु, कन्हैया और मोहित अब सलाखों के पीछे हैं। अब आप देखिए, झाड़ फूक के सहारे बाबा कन्हैया ने तनु को अपने जाल में किस तरह से फंसाया और इसके जाल में फंसकर तनु ने अपना पूरा परिवार तबाह कर लिया। यानी कि इसने न सिर्फ मानवता का गला घोटा बल्कि अब ये खुद जेल के भीतर घुट घुट कर जीने को मजबूर होगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। फिर होगी मुलाकात किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।